हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मवीर सिंह अपने YouTube चैनल धर्मवीर सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 4 के यानी चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 4 नंबर पक्के करने हैं और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाना है माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, क्वेश्चन पहला मैंने क्या दिया है आपके लिए। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, पीबीआई। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत आसानी के साथ इसको समझिएगा क्या दिया है। चलिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं यानी कि बगीचे की बगीचे की चौड़ाई x मीटर है माय डियर स्टूडेंट। यानी बगीचे की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। लंबाई कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, सवाल में उसने बोल दिया है। तो दोस्तों, यहां से लंबाई हो जाएगी यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है। तो यहां से 2x मीटर हो जाएगी। चलिए, अब चौड़ाई होगी x मीटर, लंबाई होगी यानी चौड़ाई की 2 गुनी यानी 2x मीटर। यहां से हम लोग जानते हैं क्या होता है, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट यहां से हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो जाएगा या चौड़ाई गुणा लंबाई। बात एक ही है। बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे स्टूडेंट, 800 मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है स्टूडेंट, 2x गुणा में x, यानी चौड़ाई कितनी हमारे पास x है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर बराबर के 800, इससे इसको 2 से भाग कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर 800 बटे के 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाए, 400 हो गया। यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 400। और x बराबर यहां से हो जाएगा रूट के अंदर 400 और 400 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस के 20। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस के 20। तो हम यहां से x बराबर प्लस का 20 लेंगे, क्योंकि चौड़ाई या लंबाई कभी भी माइनस नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो x बराबर यहां से ले लेंगे हम 20, x बराबर 20 ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चौड़ाई कितनी आ गई बगीचे, यहां से x बराबर हम 20 ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहां से मैं कर दे रहा हूं, बगीचे की चौड़ाई आ गई माय डियर स्टूडेंट, चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर दे रखी है हमें 2x। x की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं हम, 20। तो 2 गुणा के 20, 20 दूनी 40 यानी के 40 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, यही दोनों इसके आंसर है। बगीचे की चौड़ाई हो गई 20 मीटर और लंबाई हो गई 40 मीटर। आई होप स्टूडेंट कि आप समझ पाए होंगे। तो 4 नंबर इस तरीके से आप पक्के करिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे न्यू क्वेश्चन हम 4 नंबर का और देखते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। मैं इसको रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी डायरी पेन लेकर के स्टूडेंट दोस्तों बैठा करो, ताकि आपको प्रैक्टिस इसके बीच में करनी है। देखिए माय डियर, फिर एक 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के
क्या के वर्गों का योग 340 है, 340 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है स्टूडेंट? हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हम सवाल ने बोल दिया। यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट करते हैं सवाल को बहुत आसान तरीके से। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब उसने क्या पूछा? वर्गों का योगफल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इनका योग कितना दे रखा है स्टूडेंट? 340। ये हमें उसने दे रखा है माय डियर स्टूडेंट। चलिए यहां से हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस, ये ए है ये बी है, चूंकि आप जानते हैं यानी क्या होता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी सूत्र होता है। तो हम इसी का ही यूज करेंगे, यहां पर इसका ही प्रयोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4 यानी कि यहां से हो जाएगा 4x बराबर 340 स्टूडेंट। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से माय डियर स्टूडेंट 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और बराबर ये प्लस का था जाके माइनस का, यानी कि 340 माइनस के 4 बराबर ये हो जाएगा 340 में 4 आ जाएंगे तो 336 बच जाएगा। ये प्लस का करा के माइनस का हो जाएगा। या एक काम कर लेते हैं, यहां से इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यहां से 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 336। एक्स ये जो 2 इसके पूरे के गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 336 बटे के 2 से इसे भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 यानी 168 बार कर जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 168 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का है का माइनस का हो जाएगा। अब 168 कैसे फैक्टर करने हैं जो कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 12 आउट ऑफ एक्स माइनस के 168 बराबर 0, यानी कि 14 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 का 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4 और 12 के ना 12 और 4 16 यानी 168। तो स्टूडेंट यहां से हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्लस 14x माइनस के 12x माइनस के 168 बराबर 0। इनमें से स्टूडेंट क्या कॉमन आ गया? ध्यान से देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x इसमें तो x ले लो कॉमन, x कॉमन ले लो, x प्लस के यहां से 14 बचा माइनस के 12 ले लो कॉमन, तो यहां से x प्लस के 14 यानी 12 से भाग करोगे 14 बार कट जाएगा बराबर 0 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो x माइनस के 12 और x प्लस के 14 बराबर 0, दोनों किसके बराबर हैं? 0 के हैं। तो एक x माइनस के 12 बराबर 0, एक x बराबर हो गया माय डियर स्टूडेंट यहां से 12, x प्लस के 14 बराबर 0, x बराबर यहां से हो जाएगा माइनस का 14 यानी कि 14 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या? अगर ऋणात्मक संख्या आ गई, ऋणात्मक स्वीकार नहीं होगी तो यहां से लिख देंगे इसको, ये ऋणात्मक है, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम वास्तविक संख्या लेकर चलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट यहां से करते हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक हमारे x x प्लस 2 है, तो पहली जो संख्या आ गई या मैं कह सकता हूं दो क्रमागत धन पूर्णांक यानी x बराबर 12 है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? x प्लस के 2, x की वैल्यू 12, 12 प्लस के 2 मतलब 14। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक माय डियर स्टूडेंट तो ये है 12, 14 है, ये दो संख्याएं हमारे पास।
यानी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हमारे 12,14। आई होप समझ पाए होंगे। इस सूत्र को मैं अब रफ कर देता हूं, फॉर्मूले को। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ही अच्छा प्यारा 4 नंबर और करते हैं प्रैक्टिस 4 नंबर के क्वेश्चन की। तो भाई अब लास्ट 2 मंथ है, इसमें लग जाओ अच्छे से। अब की बार अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलो, एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है। क्या बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है। आगे, यदि उसकी ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है, 7 सेमी अधिक है, 7 सेमी अधिक है, तो आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए माय स्टूडेंट। ये हम करेंगे यहां से, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहां से हम इस सॉल्यूशन करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। माना, माय डियर स्टूडेंट, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कुछ। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना, माना समकोण त्रिभुज के, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x है माय डियर स्टूडेंट। कितनी है भाई? x है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी लंबाई से कितनी अधिक है? 7 सेमी अधिक है। तो x प्लस के यहां से 7 हो जाएगा, ये होगी इसकी। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखिए आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज एक तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसके तीनों कोणों का योग, जिसके तीनों कोणों का योग 180 होता है माय डियर स्टूडेंट। कितना होता है? आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या देखा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें। तो देखो यहां से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज यानी क्या है? ये माय डियर स्टूडेंट आधार है, ये ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई माय डियर स्टूडेंट, ये है इसका कोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये माय डियर स्टूडेंट इसका सूत्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रखा है 30 बराबर 1/2 आधार कितना है माय डियर, आधार की लंबाई कितनी है x है, गुणा में यहां से हो जाएगा x प्लस के साथ ही ये हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये इसके बटे में भाग में आ जाएगा, तो इसको कर लेंगे हम यहां से, यानी 1/2 x से मल्टीप्लाई करिएगा x² प्लस के 7x हो जाएगा इस तरीके से, 7x बराबर यहां से 30, इसके भाग में इसके गुणा में हो जाएगा यहां से इसके साथ, तो x² प्लस के 7x बराबर के 30 दूनी 60। तो माय डियर स्टूडेंट यहां से x² प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं माय डियर स्टूडेंट, जो 60 के ऐसे फैक्टर में 7 आना चाहिए। तो यहां से x² प्लस 12 पंजे 60, यानी 12 में से 5 किए तो 7 बचेंगे, 12 माइनस के 5 आउट ऑफ x माइनस के 60 बराबर 0। x² प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहां से x ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस के 12, यहां से माइनस के 5 ले लो कॉमन, x प्लस के 12 बराबर 0। दोनों ही किसके बराबर हैं 0 के, x माइनस के 5 और x प्लस के 12 बराबर 0। x माइनस के 5 बराबर 0 और x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x प्लस के 12 बराबर 0, x बराबर माइनस के 12। तो माय डियर स्टूडेंट समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x है, तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो ये कैसी संख्या है, ये ऋणात्मक आ गई, ऋणात्मक स्वीकार्य नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो आधार की जो लंबाई होगी, आधार की लंबाई माय डियर स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी 5 सेमी है, यही इसका फाइनल आंसर, यानी आधार की जो लंबाई होगी वो 5 सेमी होगी माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं पर नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।